Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 3 Log on to Access part 4. In today's session we are going to start with part 5 of Log on to Access. So let's start with the session. Now, how to enter a data in a table? After finalizing the structure of a table in the design view, if you want to enter the data in it, then you need to open in the data sheet view. So जैसे ही आप फाइनलाइज कर लेते हो अपने स्ट्रक्चर को, टेबल के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लेते हो डिजाइन व्यू में, तो अगर आपको अब डेटा लिखना, उसमें एंटर करना है डेटा, तो आपको सिर्फ ओपन करना पड़ेगा डेटा शीट व्यू को. फॉलो दिस स्टेप्स टू एंटर डेटा इन अ टेबल इन द डेटा शीट व्यू. अब आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा अपने डेटा को एंटर करने के लिए डेटा शीट व्यू में. ओके, सेलेक्ट द टेबल नेम विच यू वांट टू ओपन इन अ नेविगेशन पेन. तो आपको नेविगेशन पेन के यूज से, है ना, आपको सेलेक्ट करना है टेबल नेम को जिसको आपको ओपन करना है. देन now press the enter key. The table will open and it will look like an Excel spreadsheet displaying all the field defined in the structure. Now after selecting you just have to press the enter key. Means आपको सेलेक्ट करने के बाद enter key को क्या करना है, प्रेस करना है. तो टेबल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और बिल्कुल एक्सेल वर्कशीट की स्प्रेडशीट की तरह आपके सामने क्या होगी, अपियर हो जाएगी, है ना. और जो फील्ड्स होंगी वो क्या करेंगी, डिफाइन करेंगी स्ट्रक्चर्स को टेबल के. अपार्ट फ्रॉम फील्ड यू विल ऑल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो विथ एन एस्ट्रिक सिंबल. तो फील्ड के अलावा आपको ब्लैंक रो मिलेंगे एस्ट्रिक सिंबल के साथ. टाइप द डेटा इन द एप्रोप्रिएट फील्ड. अब आपको फील्ड के अनुसार आपके डेटा को फीड करना है. प्रेस राइट एरो की और टैब की और एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड. अब आपको अगर नेक्स्ट फील्ड में जाना तो क्या करना पड़ेगा, राइट एरो की पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर टैब की पे क्लिक कर सकते हो आप, या फिर एंटर की पे भी क्लिक कर सकते हो. व्हेन द डेटा इज एंटर्ड इन अ रो, अ न्यू ब्लैंक रो विल अपीयर ऑटोमेटिकली. जैसे ही आपने एक रो पे पूरा डेटा एंटर कर लेते हैं, जैसे ही आप कंप्लीट हो जाते हैं एक रो में पूरा डेटा एंटर करके, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, न्यू रो अपियर हो जाता है या न्यू ब्लैंक रो आपको अपियर होने लगता है. यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल. आप अपने टेबल में जितने रिकॉर्ड्स चाहें उतने रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर सकते हो. नाउ यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार. तो आप रिकॉर्ड नेविगेशन बार में नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स व्यू कर सकते हो जो कि आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन मिलेगा, है ना. ये होता है रिकॉर्ड नेविगेशन बार. तो आपको जो कि बॉटम ऑफ द स्क्रीन मिलेगा, आप व्यू कर सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपके उसमें हैं. नाउ प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड. अगर आपको प्रीवियस फील्ड में जाना है तो आपको शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करना पड़ेगा, तो आप सिंपली पहुंच सकते हो प्रीवियस फील्ड पे. ओके, इफ़ यू प्रेस द टैब की ऑन द लास्ट फील्ड द कर्सर ऑटोमेटिकली जम्प्स टू द नेक्स्ट रो. आप अगर लास्ट फील्ड पे पहुंचकर टैब की को प्रेस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नए रो की तरफ जंप हो जाते हो. ऑटोमेटिकली वो एनालाइज कर लेता है कि हाँ यहाँ तक फील्ड जो है वो एंड हो गई है, अब न्यू रो से स्टार्ट करना है. सो इट्स अ वेरी गुड फीचर. सो इन दिस वे यू कैन एंटर अ डेटा इन अ टेबल. नाउ इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड. नाउ हाउ विल यू इंसर्ट अ record. Changes the table view to design view. Now you will again change the table view to design view. आप design view में इसको change कर दोगे. Place the cursor in the row above which you need to add a new row. तो आपको अपने कर्सर को उस रो के ऊपर रखना है जिसके ऊपर आपको न्यू रो को ऐड करना है. Now click on the insert row button in the tool group on the design tab. तो अब आपको क्या करना है, insert row बटन पर क्लिक करना है टूल ग्रुप पे ऑन द डिज़ाइन टैब, है ना. डिज़ाइन टैब में ऑप्शन होता है, ये देखिए यहाँ पे है, इंसर्ट रो पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है. ठीक है ना. द न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड रो. तो आपकी सेलेक्टेड रो के ऊपर एक न्यू रो आ जाएगा. ओके, आपको क्या करना है, जिस रो के ऊपर अगर आपको इंसर्ट करना है रो, तो आपको ये रो सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम एंड टेक्स्ट वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन आप उसके ऊपर अपने रो को इंसर्ट कर सकते हो. वेरी सिंपल, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और देन आपको इंसर्ट रो के ऑप्शन, डिजाइन टैब में इंसर्ट रो के ऑप्शन पे जाना है, सो डैट यू कैन इजीली इंसर्ट अ रिकॉर्ड. ओके, नेक्स्ट. नाउ आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट तो कर लिया. नाउ हाउ कैन यू डिलीट अ रिकॉर्ड.
है ना, मतलब रो को कैसे डिलीट करोगे, ओपन द टेबल इन द डिजाइन व्यू, आपको टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करना है। देन सेलेक्ट द रो दैट यू वांट टू डिलीट, यू सिंपली हैव टू सेलेक्ट द रो जिसको आपको डिलीट करना है। क्लिक ऑन द डिलीट रो बटन इन द टूल ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब, तो आपको डिजाइन टैब में टूल ग्रुप पर एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट रो बटन, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आपको क्या होगा वहाँ से आप इजीली डिलीट कर सकते हो। नाउ एक्सेस प्रॉम्प्ट अ मैसेज, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड फाइल एंड ऑल द डेटा इन द फील्ड, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप डिलीट रो बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आएगा कि आपको इस चीज़ को परमानेंटली डिलीट करना है ना, एंड और जो भी उसके अंदर डेटा उस सारी उसको फील्ड से हटाना है कि नहीं, इस तरीके का कन्फर्मेशन एक मैसेज आ जाएगा। सो बाय क्लिकिंग ऑन यस बटन एंड confirming the deletion, you can select the row, you can delete the selected row. Okay, now अगर आप yes ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो जो आपका selected row है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो in this way you can delete a record, ठीक। you can insert and delete the selected row using the context menu, you can also insert, आप insert भी कर सकते हो, delete भी कर सकते हो selected row को with the help of context menu. okay, so in this way you will delete a record. Now next, you can also insert and delete the selected row using the context menu we have discussed. To get Microsoft Access you have to simply click on Alt plus F4, it's very simple। Alt plus F4 में आप क्लिक करेंगे तो आपका Microsoft Access जो है वो क्लोज हो जाएगा, ओके, और एग्जिट हो जाएगा। Now saving a database, how will you save a database? To save a database following these स्टेप्स गिवन बिलो, तो आपको अगर डेटाबेस को सेव करना है तो फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है। सेलेक्ट द सेव ऑप्शन प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार, तो एक सेव ऑप्शन अवेलेबल रहता है क्विक एक्सेस टूल बार में। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, सेलेक्ट सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, अब आपको ऑफिस बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है, देन यू हैव टू चूज द सेव ऑप्शन। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस बटन you can able to see that save as dialog box will appear. Now in the table name box enter the name, now table name box में आप name को enter करोगे, then you will click on OK. Now the table name will appear in the navigation pane. Now when you click OK, आपके navigation pane में table का नाम दिखने लगेगा। If you do not type a file name in the save as dialog box, Access automatically add it for you। अगर आप किसी कारणवश फाइल को सेव नहीं करते, सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल का नाम नहीं डालते हैं, तो वो एक्सेस अपने खुद से ऑटोमेटिकली ये कर सकता है। टेबल कैन ऑल्सो बी सेव्ड बाय प्रिपेयरिंग कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो अब टेबल को सेव करने का एक और तरीका है, दैट यू कैन यूज कंट्रोल प्लस एस की टू सेव द डेटाबेस यूजिंग द कीबोर्ड। नाउ दिस इज द वे टू सेव द database or save the table in a database. Now next, how will you close a database? Very simple, after finishing the work in MS Access you can close the database। जैसे आपका काम फिनिश होता है you can easily close the database, click on office button and select close database option from the drop down menu। तो आपको सिंपली क्लिक करना है ऑफिस बटन पर और वहाँ से चूज करना है क्लोज डेटाबेस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन मेनू से। सो बाय दिस वे यू कैन एबल टू क्लोज अ डेटाबेस। ओके, नाउ एग्जिटिंग MS Access, हाउ टू एग्जिट MS Access, तो आपको क्लिक ऑन ऑफिस बटन, अगेन आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट एक्सिट एक्सेस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और आपको एक्सिट एक्सेस का ऑप्शन चूज करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। क्लिक ऑन क्लोज बटन प्रेजेंट ऑन द स्ट्रीम राइट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो, यू कैन ऑल्सो चूज क्लोज बटन ऑप्शन जो आपको टाइटल बार में दिया रहता है, बिल्कुल राइट पे दिया होता है टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो के पास। ओके, तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो एक्सिट MS Access। So students, we have completed the chapter, हमारा chapter 3 complete हो गया है। It was a lengthy chapter, so in today's session we have completed this chapter। I hope you all have understood the session well and you all have watched the all videos। Okay, if you don't have watched the previous videos you can simply watch by visiting to my channel playlist class 8th computer। Okay, now student, that's all from my side। if you have any query, any doubt, you can simply comment on my YouTube comment box। so guys, that's all for today। thank you। जय हिंद, जय भारत।